गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने जियो का जो 7th लेसन है टर्शरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज़, उसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं क्लियर किए थे टर्शरी एक्टिविटीज़ के बारे में एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में। तो आज हम रीड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पीपल एंगेज्ड इन टर्शरी एक्टिविटीज़। तो सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन ऑल सोसाइटीज़, येट मोर पीपल आर एंगेज्ड इन द सर्विस सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्रीज दैन इन developing countries, whereas only 10% of the people are engaged in service sector in developing countries, as much as 75% people in USA are engaged in this sector. The percentage of people engaged in service sector increases as the economy grows. It means डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड डेवलप्ड कंट्रीज़। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि ओनली 10% पीपल, जो 10% लोग हैं वो लगे हुए हैं सर्विस सेक्टर में। वो कहाँ किस में एंगेज्ड हैं? सर्विस सेक्टर में। और अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो 75% पीपल, 75% जो लोग हैं वो जो है सर्विस सेक्टर में एंगेज्ड हैं, उसमें जो है वर्क कर रहे हैं। क्लियर? डेवलपिंग कंट्रीज़ में 10% एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ में 75%। इसलिए लास्ट में बोला हुआ है कि जितना हमारी जो कंट्री है अगर वो ग्रो करती है, डेवलपिंग से डेवलप में आती है, तो उतना ही हमारा जो पार्टिसिपेशन है सर्विस सेक्टर में वो बढ़ जाता है। क्लियर? आफ्टर दैट सम सिलेक्टेड एग्जाम्पल्स, आपको जो है सर्विस सेक्टर के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ टूरिज़्म। Journey undertaken for recreation is known as tourism. Tourism is growing at a rapid pace all over the world and it has become the world's single largest tertiary activity in total registered jobs, 250 million and total revenue 40% of the total GDP. टूरिज़्म क्या होता है? अब जैसे हम टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, हमारे अब जैसे इंडिया में लोग बाहर से घूमने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को टूरिज़्म के लिए ही एक सर्विस, जो जैसे टूरिस्ट को घुमाना हो गया, उन्हें गाइड करना, तो ये भी एक सर्विस होती है। उसके ये जो बताया गया कि टूरिज़्म की जो ये एक्टिविटी है टर्शरी एक्टिविटी में, उसका काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो गया है। हमारी टोटल GDP में 40% जो है इसका पार्टिसिपेशन है, परसेंटेज है इसकी ये। इन एडिशन टू दिस सेवरल पीपल आर एम्प्लॉयड इन एल्ड सर्विसेज सच एज होटल अकोमोडेशन, मील्स, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा। काफ़ी सारे लोग जो हैं इन कामों में लगे हुए हैं, इन जॉब में लगे हुए हैं। वेयर टूरिज़्म ग्रोज, इंफ्रास्ट्रक्चर बिकम स्ट्रोंगर। इन सम एरियाज टूरिज़्म इज सीजनल वाइल इन अदर इनफ्लो ऑफ द टूरिस्ट कंटिन्यूज ऑल द ईयर राउंड। काफ़ी सारे प्लेसेस पर जो टूरिज़्म है वो सीजनल रहता है, मतलब कुछ सीज़न में अच्छा रहता है, कुछ सीज़न में जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, और कुछ प्लेसेस पर क्या है वो जो है पूरा साल एक जैसा रहता है। ये टूरिज़्म जो सर्विस है। क्लियर? उसके बाद है टूरिस्ट रीजन्स। टूरिस्ट के जो रीजन्स हैं, मेडिटेरेनियन कोस्ट इन यूरोप एंड वेस्ट कोस्ट इन इंडिया आर सम ऑफ द पॉपुलर डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड। ये जो आपको प्लेसेस बताए गए हैं, यूरोप में मेडिटेरेनियन कोस्ट एंड इंडिया में वेस्ट कोस्ट, ये जो है अच्छी डेस्टिनेशन मानी जाती हैं, पॉपुलर डेस्टिनेशन मानी जाती हैं वर्ल्ड की। अदर्स इंक्लूड विंटर स्पोर्ट्स रीजन्स फाउंड मेनली इन माउंटेनियस एरियाज एंड वेरियस scenic landscapes and national parks which are scattered. Historic towns are also attract tourist. जो हिस्टोरिक टाउन्स हैं हमारे वो भी टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं वहाँ विजिट करने के लिए, बिकॉज ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, हेरिटेज साइट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। किस लिए अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि उनके मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं या हेरिटेज साइट्स वगैरह जो देखने लायक होती हैं, या जो उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। आफ्टर दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज़्म, कुछ फैक्टर्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं जो टूरिज़्म को अफेक्ट करते हैं। देयर आर 2 मेजर फैक्टर्स विच अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ टूरिज़्म। फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड एंड सेकेंड वन ट्रांसपोर्ट। लाइक ऑल अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टूरिज़्म ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डिमांड। और सभी एक्टिविटीज़ की तरह जो टूरिज़्म है वो भी किस पर डिपेंड करता है? डिमांड पर। डिमांड फॉर टूरिज़्म हैज़ इंक्रीज रैपिडली सिंस द लास्ट सेंचुरी ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंक्रीज लेजर टाइम। इसमें क्या बताया गया? डिमांड जो है, टूरिज़्म की डिमांड तभी बढ़ेगी जब लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होगा और उनके पास टाइम होगा।
किस लिए टाइम होगा? क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए उनके पास टाइम होगा। अब जैसे कई बार क्या होता है कि लोग इतने बिजी होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने लिए कुछ अच्छा कर सकें या क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। जब तक लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं होता या उनके पास टाइम नहीं होता क्वालिटी टाइम जो स्पेंड कर सके, तब तक जो टूरिज़्म की डिमांड है वो नहीं बढ़ सकती। ओके, फर्स्ट है डिमांड, सेकंड है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज़ द की फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ टूरिज़्म। ट्रांसपोर्ट जो है मेन फैक्टर है टूरिज़्म के लिए। ईजी ट्रांसपोर्ट ओपन्स न्यू टूरिस्ट स्पॉट्स एंड स्टिमुलेट्स द एग्जिस्टिंग वंस। Travel by car on smooth roads is very convenient. In recent years, air travel has become very popular with tourists because of its speed. ट्रांसपोर्ट क्या है? जिसके थ्रू लोग जो है ट्रैवल करते हैं। क्लियर? अब अगर जैसे कार पर अगर ट्रैवल करते हैं, अगर रोड्स अच्छी होंगी तभी उनके लिए कन्वीनियंट होगा, अच्छा होगा। और एयर ट्रैवल को अच्छा माना गया है, काफ़ी वो पॉपुलर हो गया है क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। हम थोड़े ही टाइम में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंच जाते हैं, हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। पैकेज हॉलीडेज़ आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर बीइंग लेस कॉस्टली। पैकेज हॉलीडेज़ क्या होता है कि हमें जो है सभी फैसिलिटीज़ दे दी जाती हैं, जिसमें टाइम भी कम लगता है और कॉस्ट भी कम लगती है, जिसमें हमें पैसा जो है कम पे करना पड़ता है। क्लियर? फर्स्ट वन डिमांड एंड सेकेंड ट्रांसपोर्ट। आफ्टर दैट टूरिस्ट अट्रैक्शंस। टूरिस्ट अट्रैक्शंस में कुछ पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट वन क्लाइमेट, लैंडस्केप, हिस्ट्री एंड आर्ट, कल्चर एंड इकोनॉमी। क्लाइमेट फॉर टूरिस्ट हैज़ रिलेटिव इम्पोर्टेंस। सबसे पहले हम क्लाइमेट भी देखते हैं कि क्लाइमेट कैसा है, मौसम कैसा है। पीपल ऑफ कोल्डर रीजन्स गो एज टूरिस्ट टू वार्मर प्लेसेस वेयर एज दोज फ्रॉम हॉट एरियाज प्रेफर कूल रीजन्स एज देयर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। जो लोग ठंडे रीजन से हैं, क्षेत्रों से हैं, वो कहाँ जाना पसंद करते हैं? गर्म प्लेसेस पर, वार्मर प्लेसेस पर। और जो लोग पहले ही गर्म एरियाज़ में, हॉट एरियाज़ में रहते हैं, वो कूल रीजन्स में जाना पसंद करते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए। दिस इज़ द मेन रीज़न दैट द टूरिस्ट फ्रॉम नॉर्थन यूरोप प्रेफर साउथर्न यूरोप एंड मेडिटेरेनियन लैंड्स। Tourists from northern plain of India prefer to go to tourist places located in the Himalayan regions। मतलब अगर कोई कूल एरिया में रहता है, कूल रीजन्स में रहते हैं, तो वो चाहेंगे कि हम कहाँ जाएं? वार्मर प्लेसेस पर जाएं घूमने के लिए, वहाँ का क्लाइमेट देखें, वहाँ जो भी एक्सपीरियंस हमने करना है वो करें। ओके, सेकेंड है लैंडस्केप। फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट लैंडस्केप इज़ अ ग्रेट अट्रैक्शन बिकॉज इट ब्रिंग्स नियरर टू नेचुरल ब्यूटी। लैंडस्केप की वजह से हम क्या एक्सपीरियंस कर पाते हैं? नेचुरल ब्यूटी को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाते हैं, देख पाते हैं। माउंटेन्स, लेक, सी कोस्ट एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ लैंडस्केप टूरिज्म। ये इसके जो है एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। थर्ड वन हिस्ट्री एंड आर्ट। इंटरेस्टिंग हिस्ट्री एंड आर्ट ऑफ एन एरिया एक्ट एज ग्रेट अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एंड आर्ट। मतलब जो हिस्ट्री एंड आर्ट जो है वो भी अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को अपनी तरफ। पीपल विजिट एंशिएंट और पिक्चरस्क्यू टाउन्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड एन्जॉय एक्सप्लोरिंग कैस्टल प्लेसेस एंड चर्चेज। लोग जो हैं पुराने जितने भी एंशिएंट जितने भी प्लेसेस हैं, टाउन्स हैं, उनको विजिट करना पसंद करते हैं, उनके बारे में जानना पसंद करते हैं। लास्ट वन कल्चर एंड इकोनॉमी। Culture and economy attract those tourists who are interested in knowing ethnic and local customs of an area। किसी भी एरिया के अगर हम कस्टम्स, रीति रिवाज वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए, तो जो टूरिस्ट हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। चीपर स्पॉट्स बिकम मोर पॉपुलर ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक रीजन्स। होम स्टे हैज़ emerged एज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस सच एज हेरिटेज होम्स इन गोवा, मेडिकेयर एंड कोर इन कर्नाटका। ये आपको एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं, ठीक है, कल्चर एंड इकोनॉमी के। तो हमने इसमें 4 जो पॉइंट्स रीड किए हैं, क्लाइमेट, लैंडस्केप, हिस्ट्री एंड आर्ट, कल्चर एंड इकोनॉमी, जो किसे अफेक्ट करते हैं? टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए मेन पॉइंट्स जो हैं बनते हैं, मेन फैक्टर्स बनते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एम्पावर्ड वर्कर्स की। Entrepreneurs are those persons who are empowered workers of the quaternary sector as well as quinary sector, which is emerging as a slow rate. They represent an important stage of development in the hierarchy of economic activity. Here, its need for self-actualization is motivated by factors other than wealth and security. They lay more emphasis on quality of life and have failed in creativity and individual values. इसमें जो है आपको
एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बताया हुआ है। एंटरप्रेन्योर्स आर दोज पर्सन्स हु आर एम्पावर्ड वर्कर्स ऑफ द क्वाटरनरी सेक्टर। एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? एम्पावर्ड वर्कर्स होते हैं किस चीज़ के? क्वाटरनरी सेक्टर के। ओके जिनकी जो स्टार्टिंग हुई है, जिनका जो मतलब फेमस हुए हैं जो, या वर्क करना स्टार्ट हुआ है, वो काफ़ी स्लो रेट पर स्टार्ट हुआ है। दे रिप्रेजेंट एन इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द हायरार्की ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले तो मैं आपको क्वाटरनरी सेक्टर जो है उसका मीनिंग बताना चाहूँगी। अब जैसे इसमें हम रीड करेंगे क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। दिस इज़ अ न्यू कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज़ विच हैज़ कम इन टू यूज़ ओनली रिसेंटली, जो थोड़े टाइम पहले ही यूज़ में आया है। दिस इज़ अ स्पेशलाइज एंड कॉम्प्लेक्स कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज़ विच इज़ मेनली कंसर्न्ड। जो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ हैं वो कंसर्न्ड हैं किससे? नॉलेज के साथ। ओके जैसे कि एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। द टर्म क्वाटरनरी बेसिकली रेफर्स टू द मोर इंटेलेक्चुअल ऑक्यूपेशंस जो माइंड से रिलेटेड हों। उस टास्क इज़ टू थिंक, जिनका काम क्या होता है? सोचना, या रिसर्च एंड डेवलप आइडियाज़ को डेवलप करना। सच दिस सेक्टर इज़ स्पेशली कंसर्न विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये जो क्वाटरनरी सेक्टर है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जैसे कि इसमें हमें बताया गया क्वाटरनरी सेक्टर के जितने भी एम्पावर्ड वर्कर्स होते हैं। एम्पावर्ड वर्कर्स क्यों? क्योंकि वो अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की उन्हें ज़रूरत होती है। वो अपने बिहाफ पर अपने माइंड को यूज़ करके काफ़ी जो है ग्रो करते हैं, हमारी कंट्री को भी ग्रो करते हैं। उनमें ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है, हाई स्किल्ड वर्कर्स भी होते हैं उसमें। ओके इस वजह से मैंने सबसे पहले आपको क्वाटरनरी सेक्टर के बारे में बताया कि क्वाटरनरी सेक्टर में एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं। क्वाटरनरी सेक्टर में एक्टिविटीज़ माइंड से रिलेटेड होती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड होती हैं, थिंक उसमें सोचना पड़ता है। ओके प्राइमरी में हमने क्या किया? एग्रीकल्चर से रिलेटेड। सेकेंडरी में हमने क्या किया? सेकेंडरी में होता है जब हम प्राइमरी से मिले हुए रॉ मटेरियल का यूज़ करके प्रोसेसिंग करके उसे हम किसी गुड्स में चेंज करते हैं, लाइक शुगर केन टू शुगर, कॉटन टू क्लॉथ। और उसके बाद टर्शरी सेक्टर में क्या है? हमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। अब जैसे सेकेंडरी है, सेकेंडरी में प्रोड्यूस होने के बाद जो गुड्स हैं अगर हम उसे ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो वो टर्शरी सेक्टर में आएगा। क्वाटरनरी में क्या है? जो भी वर्क जो है माइंड से रिलेटेड हैं या रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, वो जो होते हैं वो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। ओके तो इसमें एम्पावर्ड वर्कर्स के बारे में आपको यही बताया गया है कि वो जो है अपना एम्पावर्ड वर्कर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो अपने हाईली स्किल्ड वर्कर्स भी होते हैं एंड काफ़ी सारी टेक्निक्स को यूज़ करके अपना माइंड यूज़ करके काफ़ी ग्रो करते हैं। ओके अब जैसे इसमें आगे हम रीड करेंगे। इन मोस्ट ऑफ द एडवांस्ड कंट्रीज द क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ एंगेज अ स्मॉल बट ग्रोइंग प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इसमें एंगेज्ड होती है, लगी होती है, बिजी होती है। दिस स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज़ करेक्टराइज्ड बाय द हाईएस्ट इनकम्स एंड अ हायर डिग्री ऑफ मोबिलिटी इन द प्रोसेस ऑफ करियर एडवांसमेंट। और ये जो स्मॉल प्रपोर्शन होता है ना जो इसमें एंगेज होता है क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में, उनकी जो इनकम होती है वो काफ़ी हाई होती है। ओके आफ्टर दैट आपको एक टॉपिक दिया हुआ है द क्वाटरनरी सेक्टर। The quaternary and secondary activities are fast replacing primary and secondary activities and the economy grows. More than half the workers in developed economies are in knowledge sector. मतलब पहले जो है काफ़ी टाइम पहले की अगर हम बात करते हैं तो लोग जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। एग्रीकल्चर के साथ फिर उसके बाद जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आने लग गए, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। उसके बाद जो है सर्विस सेक्टर, अब जो है लोग सर्विस सेक्टर को काफ़ी प्रेफरेंस देते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर जो है नॉलेज सेक्टर जिसको बोला गया है उसमें भी जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है एंड डिमांड फॉर सच सर्विसेज इज़ इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। सच इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज वेरी फ्रॉम म्यूचुअल फंड मैनेजर्स टू टैक्स कंसल्टेंट्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड स्टैटिस्टिशियंस, personnel working in office buildings, elementary schools and university classrooms, hospitals and doctors' offices, theatres, accounting and brokerage firms all belong to this category of service. ये जो जितने भी मैंने आपको अभी रीड करके बताए हैं वो इसी कैटेगरी से रिलेट करते हैं। Quaternary and tertiary factors can be outsourced because they are not tied to resources affected by environment or necessarily localized by market. ओके इस पैराग्राफ में हमने क्वाटरनरी सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब रीड की। उसके बाद है क्वेटरनरी एक्टिविटीज़। पीपल एंगेज इन हाईएस्ट लेवल डिसीजन
मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग, परफॉर्म क्वेनरी एक्टिविटीज़, दीज एक्टिविटीज़ आर सबटली डिफरेंट फ्रॉम क्वाटनरी एक्टिविटीज़। ओके, तो फिलहाल जो है आपने क्या करना है, इस लेसन को क्वाटनरी सेक्टर तक अच्छे से रीड करना है। उसके बाद हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे विद लास्ट टॉपिक, जो भी हमें टॉपिक्स दिए हुए हैं, आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो आपने जो है फ़िलहाल इस लेसन को इतना रीड करना है और अच्छे से समझना है। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।